सावन के पवित्र महीने में ज़्यादा जानकारी के साथ आचार्य सौरभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए, आज पवित्र महीने सावन की शुरुआत हो रही है, कितना खास है ये सावन, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, श्रावण मास पूरी तरीके से शिव को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित मास है। इस श्रावण मास का हमारे सनातन समाज में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो योग निद्रा में उनके जाने के बाद सारे ब्रह्मांड का जो भार होता है वो भगवान शिव के ऊपर होता है। इसलिए श्रावण मास का अति महत्व है और शिव जी का इसके लिए विशेष रूप से महत्व है, क्योंकि जो समुद्र मंथन हुआ था, जैसा कि आपने सुना होगा, समुद्र मंथन भी श्रावण मास में ही हुआ था। और उस समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, तो उस विष, हलाहल विष को पीने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब भगवान शिव ने उस विष को पिया और उस विष को पीने के बाद इस तरीके से उनके शरीर में जो गर्मी पैदा हुई, उस गर्मी को मिटाने के लिए प्रकृति ने इस प्रकार से जो बारिश की, जो हम जो जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, वो इसी का प्रतीक है कि जो शिव जी ने हलाहल विष पिया था, उस विष की जो गर्मी है उसको शांत करने के लिए ही शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। और क्योंकि श्रावण मास में प्रकृति भी जो तपती हुई धरती है उसको शांत, उसकी तपन शांत करने के लिए जो बारिश होती है, तो ये श्रावण मास का महत्व है। और श्रावण मास में मार्कंडेय ऋषि ने एक विशेष तप किया, क्योंकि वो शुरुआत में अल्पायु थे, मगर उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको वरदान दिया और आज वो अमर, अजर और अमर बन चुके हैं। मार्कंडेय ऋषि हमेशा के लिए अमर हैं। और इसी श्रावण मास में एक मंगला गौरी की पूजा होती है। हमने काशी विश्वनाथ में आपने सुना भी होगा, जिसके पीछे विवाद चल रहा था, तो मंगला गौरी का बड़ा विशेष महत्व है। तो इस श्रावण मास में विशेष करके सोमवार के दिन रुद्राभिषेक जो लोग करते हैं उनको अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और पूरे श्रावण मास में रुद्राभिषेक प्रतिदिन किया जा सकता है। श्रावण मास में जितनी शिव की आराधना होती है उसका कई गुना फल भगवान शिव के द्वारा भक्तों को दिया जाता है। और जिस प्रकार भक्ति का एक सैलाब कांवड़ियों के रूप में आप देखते हैं, ये श्रावण मास की विशेष बात है कि सभी कांवड़िए दूर दूर से आते हैं, गंगा जल लेके आते हैं और अपने आराध्य भगवान शिव के ऊपर उस गंगा जल को चढ़ाते हैं। उसको चढ़ाने के बाद अपने को धन्य महसूस करते हैं। तो ये भक्ति से परिपूर्ण पूरा श्रावण मास है और इस मास में शिव जी की पूजा करने का बड़ा महात्म्य है। अच्छा, बिल्कुल आचार्य जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे आचार्य जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, अभी आप देख रहे होंगे कि भक्तों में देखिए किस तरीके से हर्ष और उल्लास दिखाई दे रहा है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके से वो पूजा पाठ करें कि अपने आराध्य शिव को वो प्रसन्न कर सके और उनकी हर मनोकामना पूरी हो। देखिए, शिव जी की भक्ति में, शिव जी की उपासना में जो सबसे अधिक महत्व है वो जल का ही महत्व है। कि अगर हम और कोई विशेष साधन हमारे पास नहीं हो तो हमको जल तो अवश्य चढ़ाना चाहिए। जल के अलावा शिव जी को बेलपत्र बहुत पसंद है। जो लोग शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ में रुद्राभिषेक की एक पूरी विधि है। विधि विधान से जो लोग रुद्राभिषेक कर सकते हैं, तो अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग तरीके से रुद्राभिषेक किया जाता है, जिसमें गन्ने का रस भी होता है और दूध के साथ भी किया जाता है, जल के साथ होता है। बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से रुद्राभिषेक होता है। तो जो शिव का पूजन है उसमें विशेष महत्व तो जल का और बेलपत्र का, धतूरे का, इनका होता है। हमारे अनेक मंदिरों में शिव जी को भांग का भी भोग लगाया जाता है। और शिव जी ऐसे देवता हैं कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो भी उनकी मनोकामनाएं लेके भक्त लोग शिव मंदिर में जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जहाँ भी स्थापित हैं, ये स्वयं प्रकट ज्योतिर्लिंग हैं। और
इस ज्योतिर्लिंग का उस स्थान पर होना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अपने आप में एक वैज्ञानिक सच है कि हर जगह ज्योतिर्लिंग नहीं हो सकते। जिधर ज्योतिर्लिंग है उधर कोई ना कोई विशेष लीला हमारे प्रभु की तरफ से हुई है, तब वहां वो स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इसीलिए हमारे सभी सनातनियों के लिए, जो शिव भक्त हैं, उनके लिए सभी ज्योतिर्लिंग जाकर उनका दर्शन करना, वहां जल चढ़ाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और मैं समझता हूं कि आज के दिन हम लोग में जितने भी सनातनी लोग हैं, सभी लोग शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी हमारे सनातन में सर्वमान्य, हमारे आराध्य हैं, सभी लोग पूजा करते हैं। पूजा करने की विधि में सबसे मुख्य विषय मैंने जैसे बताया, जल और बेलपत्र, धतूरा और दूध का, जो कच्चा दूध, गाय का दूध है, उसका पंचामृत का भी स्नान शिव जी को कराया जाता है। आज के दिन पंचाभिषेक का अभिषेक होता है। देखिए, बड़ी देर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से अपने शिव जी के लिए वहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए कहा जा रहा है कि इस बार के सावन में एक खास सहयोग बन रहा है। राशियों की बात की जाए तो किन किन राशियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, ये बात तो पक्की है कि इस बार का जो सावन है वो सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। और ये दुर्लभ संयोग लगभग 70 वर्ष के बाद इस बार पड़ा है कि सावन में 5 सोमवार लोगों को व्रत करने के लिए, अपना रुद्राभिषेक करने के लिए मिल रहे हैं। और जहां तक राशियों की बात है, क्योंकि मैं बहुत ज्योतिष में दखल नहीं रखता, मगर मेरे को बस इतना पता है कि ये श्रावण माह सभी राशि के लोगों के लिए उत्तम ही होता है, क्योंकि इस माह में जो भी भगवान शिव की आराधना करते हैं उसको इसका कई गुना फल मिलता है। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि श्रावण मास का प्रारंभ आज हुआ है और श्रावण मास की समाप्ति दूसरी जो रक्षाबंधन के दिन जिस पूर्णिमा को होने वाली है, उस दिन का जो विशेष महत्व है उसके बारे में हमारे देश में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि रक्षाबंधन जो आएगा, जिस दिन श्रावण मास समाप्त होगा, वो केवल राखी बांधने का त्योहार नहीं है। राखी बांधना तो एक उसका त्योहार का स्वरूप बना दिया गया है। वास्तव में जिस दिन पूर्णिमा आएगी और श्रावण मास समाप्त होगा, तो उस दिन श्रावणी कर्म किया जाता है, श्रावणी उपाकर्म। उस श्रावणी उपाकर्म का मतलब ये होता है कि हमारे समाज में हम लोगों ने, इसमें विशेष करके ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मणों के अलावा भी जो हमारे अन्य जो वर्ण हैं, उन सभी ने पूरे वर्ष भर जितने भी पाप किए हैं, जाने में अनजाने में, क्योंकि पाप तो देखिए होते हैं, जाने अनजाने में हम लोगों से जो भी पाप हो जाते हैं, हम उन पापों का प्रायश्चित करते हैं श्रावणी उपाकर्म करके। रक्षाबंधन वाले दिन, उस दिन हम माँ गायत्री, माँ का जन्मदिन भी होता है, तो माँ गायत्री की भी पूजा करते हैं और सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं। तो जो श्रावणी उपाकर्म किया जाता है वो जल के अंदर रह के किया जाता है। जल के अंदर जब व्यक्ति करता है, 10 विधि से स्नान होते हैं, तो श्रावण मास का जो सबसे बड़ा अंत मतलब होता है वो इस श्रावणी कर्म से होता है। इसके बारे में मैं चाहता हूं कि हमारे देश के सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए और अधिक से अधिक लोग श्रावणी कर्म उपाकर्म करें, जिससे कि एक जो हमारा विधान पुराना चला आ रहा है, पारंपरिक चला आ रहा है, वो आगे भी चलता रहे। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भारत समाचार से जुड़ने के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं बागपत, लखनऊ और फिरोजाबाद से हमारे सहयोगियों ने शिव मंदिरों में जाकर वहां पर तस्वीरें जिस तरीके से दिखाई, चलिए वो देखते हैं।